हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे साहित्य उद्यान चैनल में। आज हम इस वीडियो में कक्षा 7 हिंदी पाठ नीलकंठ का अध्ययन करेंगे। ये अत्यंत भावात्मक और सुंदर पाठ है। इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा, जिसमें लेखिका ने एक घायल नीलकंठ पक्षी के प्रति अपनी करुणा, संवेदना और मानवीय भावनाओं को बहुत ही सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। इस वीडियो में हम पाठ का संक्षिप्त सार और प्रश्न उत्तर समझेंगे। पाठ का संक्षिप्त परिचय। नीलकंठ महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक संवेदनशील रचना है। इस पाठ में लेखिका ने एक घायल मोरनी को अपने घर में रखकर उसकी सेवा की। दोनों के स्वस्थ होने पर उन्हें जालीदार घर में पहुंचा दिया गया, जहां अन्य जीव रहते थे। दोनों बड़े होने लगे। नीलाभ ग्रीवा, नीली गर्दन होने के कारण मोर का नाम नीलकंठ पड़ा और उसकी छाया की तरह रहने के कारण मोरनी का नाम राधा रखा गया। ये पाठ हमें दया, करुणा, प्रकृति प्रेम और जीवों के प्रति सहानुभूति का संदेश देता है। महादेवी वर्मा की भाषा सरल, भावपूर्ण और चित्रात्मक है, जिससे पाठक भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है। यह महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। आइए अब हम इसके प्रश्नों को हल करेंगे। क्वेश्चन 1 है, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? उत्तर, मोर के नीलाभ ग्रीवा होने के कारण उसका नाम नीलकंठ पड़ा और चूंकि मोरनी सदैव मोर के साथ उसकी छाया बनकर रहती थी, इसलिए उसके इस व्यवहार को देख करके महादेवी वर्मा ने उसका नाम राधा रखा। तो बच्चों, इसके आंसर को इस प्रकार लिखेंगे। उत्तर, मोर की गर्दन नीली थी, इसलिए उसका नाम नीलकंठ रखा गया। मोर की छाया के समान उसके साथ रहने के कारण मोरनी का नाम राधा रखा गया। क्वेश्चन 2 है, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? तो बच्चों, जब मोर के बच्चे जाली घर में पहुंचे तो वहाँ पर जितने पक्षी थे वे सब उनका नए मेहमान की तरह स्वागत करने लगे, जैसे परिवार में नई वधू के आगमन पर उनका स्वागत किया जाता है। तो इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे। उत्तर, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का स्वागत उसी तरह से हुआ जैसे परिवार में नववधू का स्वागत होता है। सभी पक्षियों ने अलग अलग तरीके से उनका स्वागत किया। क्वेश्चन 3 है, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थीं? तो बच्चों, लेखिका जब जाली घर जाती थी तो नीलकंठ अपने पंखों को फैलाकर खड़ा हो जाता और वह वर्षा ऋतु में गुच्छेदार पंखों को फैलाकर नृत्य करता। राधा के साथ उसका प्रेम पूर्वक रहना तथा जाली घर के अन्य जीव के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, ये सारी बातें लेखिका को नीलकंठ की बहुत अच्छी लगती थी। तो इसके आंसर को ऐसे लिखेंगे। महादेवी के सामने पंख फैलाकर खड़े होना, वर्षा ऋतु के समय नीलकंठ का अपने गुच्छेदार पंख फैलाकर नाचना तथा राधा का साथ देना, ये बात लेखिका को बहुत भाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? आंसर इस प्रकार, इस आनंद उत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कुब्जा मोरनी के आने से बज उठा। कुब्जा ईर्ष्यालु स्वभाव की थी। उसे नीलकंठ और राधा का साथ में रहना अच्छा नहीं लगता था। ईर्ष्या के कारण उसने राधा के अंडे को फोड़ दिए। इसी कोलाहल व राधा की दूरी ने
नीलकंठ को अप्रसन्न कर दिया, जिसके कारण नीलकंठ की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जालीदार घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? नीलकंठ को फलों के वृक्षों से अधिक पुष्पित व पल्लों से लदे हुए वृक्ष ज़्यादा भाते थे। इसलिए जब बसंत ऋतु में आम के पेड़ों पर बौर या मंजरियाँ आ जाती थीं और अशोक के वृक्ष में नए लाल पत्ते आ जाते थे, तो नीलकंठ का उसके सुगंधित वातावरण को सह पाना बहुत मुश्किल होता था। तो इसके आंसर को मैं ऐसे लिखेंगे, नीलकंठ को फलों के वृक्षों से भी अधिक पुष्पित व पल्लवित वृक्ष भाते थे। इसलिए जब बसंत ऋतु में आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे और अशोक के वृक्ष नए लाल पत्तों से ढक जाते थे, तब नीलकंठ का जाली घर में रहना असहनीय हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? बच्चों, कुब्जा का स्वभाव क्रूर था और झगड़ालू थी, ईर्ष्यालु थी और वो सभी पक्षियों के साथ लड़ाई करती थी। इसी कारण वो किसी की मित्र नहीं बन सकी। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, कुब्जा का स्वभाव क्रूर, झगड़ालू, ईर्ष्यालु और आक्रामक था। वह अन्य जीवों को नुकसान पहुंचाती थी, इसलिए उसके साथ मित्रता संभव नहीं हो पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। बच्चों, एक बार जालीदार घर में एक सांप घुस आया, तभी सभी जीव जंतु इधर उधर भाग के छिप गए, लेकिन उस सांप ने एक खरगोश के बच्चे को पकड़ लिया। वह ची ची करने लगा। नीलकंठ ऊपर सो रहा था, उसकी आवाज़ सुन के वह तुरंत नीचे आया और उसने पंजे से सांप के गर्दन को दबा करके उसके ऊपर प्रहार करके उसके 2 टुकड़े कर दिए और खरगोश के बच्चे को बचा लिया। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे, जब एक सांप जाली घर के भीतर आ गया, तब सभी जीव जंतु इधर उधर छिपने लगे, लेकिन एक खरगोश का बच्चा सांप की पकड़ में आ गया। वह चींची करने लगा। उसकी आवाज़ से नीलकंठ आ पहुंचा और अपने पंजों से उसके फन को पकड़कर चोंच से प्रहार करने लगा। सांप अधमरा हो गया। सांप की पकड़ ढीली होते ही बच्चा बाहर निकल आया। इस प्रकार नीलकंठ ने बच्चे को बचाया। नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताएं, सजगता और सतर्कता। नंबर 2, साहसी। नंबर 3, दक्ष रक्षक। नंबर 4, दयालु। बच्चों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।